धरती को क्या पता कि आसमान क्या होता है, और सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और भगवान के नाम पर भीख मांगने वालों को क्या पता कि संविधान क्या होता है। दादा करनी पर हम नाज करते हैं, आपकी कलम पर हम राज करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तेगा तलवारों पर अटकी भारत के शान है, जिसको तेगा तलवारों पर अटकी भारत के शान है, और जिसने उपज बनाया, धरती को उपज बनाया, वो चमर वंश खानदान है। नीले रंग को हर रंग में मिला देंगे, हम एक हैं एहसास दिला देंगे। नीले रंग को हर रंग में मिला देंगे, हम एक हैं एहसास दिला देंगे। छूना नहीं मेरे बाबा साहब के संविधान को, छूना नहीं मेरे बाबा साहब के संविधान को, वरना हम जय भीम पूरी दुनिया हिला देंगे, पूरी दुनिया हिला देंगे। अंग्रेजों में कहाँ दम था, हमने को तो जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, कहाँ देवी देवताओं में दम था। कि गांव-गांव में देखा जा रहा है कि शिव चर्चा हो रहा है, और शिव चर्चा को देखते हुए सारे लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। बाकी यहाँ आने के बाद हम लोग को ये देखने को मिला कि यहाँ भीम चर्चा हो रहा है। इसमें क्या कारण, क्यों भीम चर्चा, क्यों शिव चर्चा आप लोग ने, शिव चर्चा को छोड़कर आप भीम चर्चा क्यों कर रहे हैं? जी जी, ये सही बात है कि हम लोग भीम चर्चा ही करते हैं। हमारे पूरे गांव के महिलाएं जो है सभी लोग भीम चर्चा करती हैं। यहाँ तक कि हम लोग कोई भी तीज व्रत त्यौहार भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कोई तीज त्यौहार व्रत कर रहे हैं तो उसमें हमारा फिजूल खर्ची हो रहा है, और वही अगर हम पैसा अगर बचा के रखेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा में काम आएगा। तो इसलिए हम शिव चर्चा को छोड़कर भीम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम भीम चर्चा के माध्यम से, ये भीम चर्चा केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, हम उस भीम चर्चा के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने भीम चर्चा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग शिव चर्चा को छोड़ करके भीम चर्चा अपनाएं। देखा जाए कि जो भी 85 के लोग हैं, इसमें कुछ मोस्ट तो दलित है, जो अनुसूचित जाति से कहा जाता है, कि जो पूर्ण रूप से बाबा साहब और तथागत बुद्ध जी को विचारों को मानने का काम कर रहा है, उनके रास्तों पर चलने का काम कर रहा है। बाकी 85 के लोग हैं जो कुछ देखा जाए कि बाकी लोग जो मनवाद कह लीजिए, चाहे पखंड कह लीजिए, जिसमें वो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे समाज में जो उच्च वर्ग हो गए हैं, जैसे नौकरी पेशे वाले आ गए हैं, वो भी विशेष करके मनवाद में ही जा रहे हैं, बाबा साहब को विचारों को बहुत कम मान रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जा रहा है जी, तो ये उनकी भूल है। वो डिग्री तो ले लिए हैं, नौकरी तो पा लिए हैं, लेकिन बाकी वो कहते हैं कि मैं अपने दम पे नौकरी लिए हूँ, बाबा साहब के दम अच्छा पे ये नहीं। बताइए सर, अगर दम ही रहता तो क्यों नहीं इससे पहले वो लोग कर लेते, क्यों नहीं महिलाएं बाहर घर से निकल जाती थी? हाँ, केवल दम से नहीं हो सकता है। हमें जो अधिकार मिला है, बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान में हमको ये हक अधिकार मिला है, तब जाके हमको आरक्षण मिला है, और उस आरक्षण के बल पे हमारे ही समाज के लोग नौकरी पेशा है, और जब नौकरी में आ जाते हैं तो अपने को सवर्ण की श्रेणी में रखते हैं और अपने महापुरुषों को भूलते जाते हैं। आपके विचारों से तो ये लग रहा है कि वो अपने आप को मनवाद से तो छिपा तो नहीं रहे हैं, कि जैसे बाबा साहब के मार्ग पे चलेंगे, बाबा साहब के सिद्धांत पे चलेंगे तो कहीं मनवाद हमारा विरोध करने लगा, हमको प्रधानी नहीं देगा, हमको जिला पंचायत नहीं बनाएगा, हमको बीडीसी नहीं जिताएगा, इसलिए तो मनवाद के रास्ते पर चल रहा है कि शायद हमको प्रधानी मिल जाए। इसी बात नहीं, तो ये अगर उसकी सोच है, उन लोगों की अगर ये सोच है तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि मनोवाद के कारण से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता है, ठीक ना। वो चाहे तो संविधान को अपने हाथों में लेकर के, संविधान के को हथियार बना करके वो कुछ भी बन सकते हैं, और अपनी मेहनत के दम पे, शिक्षा के दम पे, अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो किसी कंपटीशन को निकाल सकता है, और जब हम किसी कंपटीशन को निकालेंगे तो हमें खुद नौकरी मिल जाएगी। तो बाबा साहब ने एक चीज क्यों कहा कि हमको पढ़े लिखों से डर है, बेरोजगार से, बिना पढ़े से नहीं, हमको पढ़े लिखों से डर, ये शब्द उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा होगा, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो है सर्विस में आ जाते हैं, बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, अपने को अलग श्रेणी में रखते हैं। तो उन विचारधारा को उस समय बाबा साहब ने वो चीज़ देखा होगा, उन्हें भी देखने को समाज में मिला होगा कि हमारे ही समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति
ये भूलते जा रहे हैं और अपने समाज को पीछे छोड़ते जा रहे और हैं। हमारा विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी। जो आज दिख रहा है वो कल भी दिखा होगा। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना सबको सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम रीना भौत, मैं गोपालपुर से। आज जो यहाँ एक चर्चा हो रही है, जो बौद्ध स्थली कह लीजिए, बौद्ध विहार कह लीजिए, यहाँ जो चर्चा कैसी चर्चा हो रही है, किस तरह की चर्चा हो चर्चा? रहा है, धर्म की चर्चा हो रही है जी, हमारे महापुरुषों की चर्चा हो रही है जी। अभी देखा जाए हम लोग कि अपने गीत के माध्यम से महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपने धर्म का चर्चा किया जा रहा है, अपने पुरुषों का चर्चा किया, महापुरुषों का चर्चा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन का 2 दिन पहले अभी विजयदशमी जो दशहरा जिसको कहा जाता है, जिसको विजयदशमी के रूप में भी लोग हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, तो वो भी तो एक चर्चा है, तो उसमें भी तो आप कर सकते हैं चर्चा। नहीं क्यों? जी, मैं दशहरा नहीं कर सकती हूँ, नहीं मना सकती हूँ। कोई व्रत मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा धर्म यही है कि मैं भीम चर्चा करूँगी, मैं बाबा साहब के राह पे चलूँगी। मैंने आप बाबा साहब को सच्चे अपने अनुयायी मान रहे हैं और बाबा साहब के धर्म बाबा साहब को अपने अनुयायी मानती हूँ जी। जी। धन्यवाद। हाँ, अपने ऊपर जोड़ दीजिए। मेरा नाम हम लोग सब कुछ धर्म को छोड़कर हम लोग अपना बौद्ध धर्म अपनाए हैं। कब से आप बौद्ध धर्म अपनाए हैं? कब से बाबा साहब के मार्ग को, सिद्धांत को, बाबा साहब के रास्ते पर चलना काम किए? कब से? जब से हम लोगों को जानकारी हुई है सर, तब से हम लोग अपनाए हैं बाबा साहब की बातों पर, उनके दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, इसमें आपको कैसा लग रहा है? कैसे, किस तरह का फीलिंग हो रही है? कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हमको जानकारी हुई सर, हमको अच्छा लगा, हम लोग चलने लगे, बताने लगे। इसके पहले आप किस धर्म को मानते थे? पहले जानकारी नहीं तो हम लोग भी उसी में दौड़ते थे, मनुवाद में। जी। हाँ, मतलब जब से आपको जानकारी हो गई अच्छा लग रहा है, तो खाली यहीं तक आपका बाबा साहब को मानते हैं कि घर में भी जाकर मानते हैं, अपने पुरुषों को, बच्चों को समझाते बताते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं? अरे हम लोग घर से बाहर निकल कर भी हम लोग बताते हैं आप? हाँ, अपने गांव में भी घर से ही तय न तय जो भी आते हैं सर, हम लोग समझाते हैं, जाते भी हैं, हम लोग बताते हैं। परिचय अपना बताएं। मेरा नाम कलावती देवी है जी। गाँव गोपालपुर। आज यहाँ किस तरह का बैठक आप लोग कर रहे हैं? तो हम भीम चर्चा के रूप में बैठक किए जी। हैं और जो है हम बाबा साहब के राह को आगे बढ़ाने के लिए जो करवा है उसको। अभी देखा जाए कि बाबा साहब के जैसे बाबा साहब ने समाज की लड़ाई लड़ी, समाज के लिए बहुत परिश्रम किया, उस परिश्रम करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए उनके 3-3 4-4 बच्चे अपना वो समाज के लिए गंवा दिए, जैसे राज रतन हुए और रमेश हुए, बहुत तमाम इंदू उनकी बेटी थी। तो आखिर पर पर्दा पड़ गया, इसीलिए हम लोग को नहीं बुझा, अब बुझा गया। मैं यही करूँगी, जो भी बाबा साहेब महापुरुषों को अपना पूजा पाठ करेंगे, यही में खुश रहेंगे। हमारे भी लड़का हैं, ऊंचा पद पर हैं, इसी बाबा साहब की देन से हैं। हम भी बाबा साहब की देन से हैं, बाबे साहब की देन से हम लोग को खाने के मिला, पीने के लिए मिला, लड़कों हमारा पढ़ लिख कर वो जगह पर चला गया। तो इसीलिए अब मान गया, सब हमते लोग हमके समझा रहे हैं कि चलो शिव चर्चा में मत जाओ, सब देवता का पूजा मत करो। बाकी किसी के बात हम लोग नहीं मानते थे, कहते थे कि नहीं सब लोग हैं, सब लोग देवते में हैं, लेकिन अब मेरा यही मन कर रहा है, हमारा लड़का भी कह रहे हैं, हमारा पति भी कह रहे हैं कि अब शिव चर्चा, अब सब देवता के मानना भी छोड़ दो, चलो भीम शरण में चलो, बुद्ध शरण में चलो। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आती हूँ तो बहुत झूम झूम कर गाती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे यही बुझा जाता है कि मैं क्या, मैंने जो भी कुछ मिला है बाबा साहब के बाबा से ही साहब मिला के देन से मिला है। इन लोग नहीं रहते तो गोबर को पूजते पूजते हम लोग चला जाते। मेरा नाम रानी है, मैं गोपालपुर से बहू हूँ जी। जो आज यहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण हो रहा है, बौद्ध विहार के निर्माण पे कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसी फीलिंग हो रही है, कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है सर। क्या इस तरह का बौद्ध विहार हर गांव में, हर ब्लॉक तहसील में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब सही होना चाहिए सर। सब हर एक गाँव में, हर गाँव में ही होना चाहिए। तो आप लोग किसी से मांग करते हैं कि इस तरह का हर जगह स्थापित होना चाहिए कि जो देखने में अच्छा लगे, हम लोग को एक अच्छा
ज्ञान मिले, अच्छी सोच मिले, जिस तरह बाबा साहब ने हम लोग के हक की लड़ाई लड़े और अब हम लोग को हक दिलाए कि जो आज हम लोग एक अच्छी तरह से बैठ करके बोल बतिया रहे हैं। नहीं, हम लोग को बाबा साहब की देन से हम लोग का हक मिला है। हम लोग को बाबा साहब के सहारे से जो बैठ करके यहाँ पर हर रविवार को बैठ करके जो भी गीत गान होता है उसमें करते हैं। सब जितना भी बहन बेटियाँ माँ भी है सब आती है यहाँ पर। धन्यवाद।